बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शुमाली वज़ीरिस्तान पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई के दरमियान रात भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज की नकलो हरकत का पता चला, जिसके बाद फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई की। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से पाक अफगान बॉर्डर के जरिए फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज मारे गए, जबकि इनके कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के मौसर इकदाम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दुनिया में 5 जंगें रुकवाई, अमन के नोबेल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार मैं हूँ। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि इन्होंने 5 बैनुल-अक़वामी जंगें रुकवाकर दुनिया में अमन कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया और इसी बुनियाद पर इन्होंने कहा कि मैं नोबेल अमन इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूँ। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी तसादुम को मैंने रुकवाया। कांगो और रुआंडा के दरमियान गुज़िश्ता 30 साल से खाना जंगी जारी थी, जिसमें 60 लाख अफराद हलाक हुए। हमने इसे ख़त्म कराया, जबकि कोसोवो और सर्बिया के माबैन जारी कशीदगी को भी रुकवाया। इनका कहना था कि समझ में नहीं आता कि एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम क्यों दिया जाता है, जिसे कोई जानता भी नहीं। खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने अमरीकी किसानों के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि वो इन किसानों की मदद करना चाहते हैं जो अपने फार्मों पर मौसमी माइग्रेंट मजदूरों पर इन्हिसार करते हैं। इन्होंने अदनिया दिया कि अगर किसान इन मजदूरों की जमानत दें तो इन्हें मुल्क में रहने दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि इनकी हुकूमत ने अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्लान शुरू किया है, जिसके तहत लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को तलाश करके मुल्क बदर किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं लॉस एंजलिस नेशनल गार्ड्स ना भेजता तो वहाँ सब कुछ राख का ढेर बन जाता। रूस अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी खबर रसाई एजेंसी रिया नोवोस्टी के मुताबिक ये ऐलान रूसी सदर के अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबलोफ ने किया। रूसी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि हम समझते हैं कि इस्लामी अमारत अफगानिस्तान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तामीरी दो तरफा ताउन का मज़ीद तक़वियत मिलेगी। रूसी वजारत खारजा के बयान में इस इज़्म का भी इजहार किया गया है कि अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी और मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन, मदद और हिमायत जारी रखेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और मईशत के शोबों समेत ख़ास तौर पर तवानाई, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े मौक़े मौजूद हैं। अफगान वजारत खारजा ने भी तस्दीक की है कि रूसी सफ़ीर दिमित्री ज़रनॉफ ने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की और इन्हें इस फैसले से आगाह किया। इस तरह रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को कौमी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा कि कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एक दूसरे को गालियाँ देने का नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि हमारी बातों को अहमियत नहीं दी गई। अब ये हुकूमत आइन की धज्जियाँ बिखेर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना। यह हुकूमत बंदूक की नोक पर आई है। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि शहबाज शरीफ मेरे दोस्त हैं और मेरी सख्त बातों पर नाराज़ हो जाते हैं। लोगों को पैसों और बंदूकों के जोर पर काबू करके हुकूमत बनाई गई। इन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदार है। पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कहते हैं कि जासूस इदारों को हर किसी की कॉल टैप करने का हक हासिल है। मौजूदा हालात में चुप बैठना मुजरिमाना गफलत है। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल, 10 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई तक वक्फे से तेज बारिशों की पेशेनगोई कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, जबकि नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र NDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चराट में सबसे ज़्यादा 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब के फैसलाबाद में 33 मिलीमीटर और चकवाल में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। कर्क में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई, जिसके बायस एक 12 साल लड़का नाले में बहकर जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा मानसून सिस्टम 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश बरसाता रहेगा।
भारतीय हुकूमत ने बीसीसीआई को दौरा बांग्लादेश मुलतवी करने का कह दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी तनाव की वजह से मोदी सरकार ने दौरा मुलतवी करने का कहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज के मीडिया राइट्स की फरोख्त भी रोक दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर को बताया गया है कि सीरीज अब नहीं होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एहलकार के मुताबिक अभी तक सीरीज की तारीखें फिक्स नहीं की गई। बीसीसीआई ने बताया कि अगस्त में दौरा करना मुश्किल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौरा मुलतवी होने के हवाले से ऐलान जल्द किया जाएगा।